ओके, सेकंड वाला शुरू करें। फर्स्ट वाला समझ में आ गया, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या रहेगा जी? ऑलवेज गिवन डेटा के ऊपर आओ। बी यूनियन सी, यूनियन बनाना है, पहला वाला सेट लिख लो पहले, 2 3 5 6। बी को मेंशन कर लिया। अब सी को मेंशन करेंगे सच दैट देयर विल बी नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 5 6 7। उसमें से 5 और 6 ऑलरेडी है, तो हमने क्या लिखा जी? सिर्फ 4 एंड 7। अब इसको हमें क्या करना है जी? ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी देखना है। अब ए ऑलरेडी पता है 1 2 4 5। इसका इसके साथ कौन से एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं जी? 2 4 5। इसके अलावा और कुछ है क्या कॉमन? 1 2 4 5, 1 नहीं है, 2 है, 4 है और 5 है। हमने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। दिस इज आवर LHS। नेक्स्ट हमें ए इंटरसेक्शन भी चाहिए और एक ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी 2 है एंड 5 है। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, पहले और तीसरे सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखो 4 एंड 5, सिर्फ यही है 4 5 एंड 4 5। तो हमने यहाँ पर लिखा जी 4 एंड 5। ये क्लियर है? अब हमें क्या करना है जी? ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है। अब यूनियन का रूल क्या है? इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटेशन। तो इन दोनों को अब हम यूनाइट करना चाहते हैं। यूनाइट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन सी। तो भाई सबसे पहले पहला वाला पार्ट लिख दिया जी हमने 2 एंड 5। 4 एंड 5 लिखेंगे सच दैट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या मिला जी? यहाँ का RHS मिल गया। LHS is 245, RHS is 254। कलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो सिर्फ कलेक्शन में होना जरूरी रहेगा। LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई, हमारा जो ये जो सेकंड है, सेकंड इक्वालिटी जो है वो करेक्ट है। टेक योर टाइम, इस प्रोसेस के थ्रू एंड थ्रू जाना जरूरी है। प्रोसेस को फिनिश नहीं करना है, प्रोसेस को कंप्लीट करना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटिंग समथिंग एंड फिनिशिंग समथिंग। नोट डाउन कर लो भाई। तीसरे पे चले, पहले दो में किसी को कोई डाउट? जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं उनको आएगा, जो सारे स्टेप्स के बारे में एक साथ सोच रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। Shall we move on to third? तीसरे पे चलें। ओके, थर्ड LHS से शुरू करते हैं। इनिशियली वी विल फाइंड आउट B माइनस सी, फिर उसका इंटरसेक्शन देखेंगे विथ A। तो B माइनस सी क्या है जी हमारा? B माइनस सी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो B के अंदर है बट C के अंदर नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? 2 3 5 6, उसमें से 5 एंड 6 ऐसे टर्म्स है जो C के अंदर है, तो वो हम हटा देंगे, बराबर है। तो हमारा सिर्फ क्या मिलेगा जी? सिर्फ 2 एंड 3। तो B माइनस सी इज नथिंग बट 2 एंड 3। कौन कौन है जिसको ये डिफरेंस वाले पार्ट निकालने में दिक्कत जा रही है? हाथ खड़े करो। सर जब भी डिफरेंस निकालना है हमें इश्यू जाता है। लाइक यूनियन इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, पर जब भी हम डिफरेंस निकालने के लिए जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो B माइनस सी, जब भी ऐसा डिफरेंस रहता है ना, मतलब B माइनस सी अगर रहेगा तो हम सीधा क्या करेंगे भाई? B माइनस B इंटरसेक्शन सी। रीजन, दोनों का वेन डायग्राम सेम रहता है। B माइनस सी क्या रहेगा? ये वाला पार्ट रहेगा, दिस इज B, दिस इज C, बराबर। ये वाला पार्ट क्या रहता है? B इंटरसेक्शन C रहेगा। तो कंप्लीट B में से
सी के साथ वाला कॉमन पार्ट अगर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली बी। बी माइनस सी का मतलब क्या है, ओनली बी। तो बी माइनस कॉमन पार्ट विल गिव यू ओनली बी, बी माइनस सी। ओके, बी माइनस सी निकालने का दूसरा वाला तरीका, अगर आप वेन डायग्राम नहीं यूज करना चाहते हो, पहले इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट निकालो। बी एंड सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या है जी, 5 एंड 6 है। कॉमन पार्ट छोड़ के बी को लिखना मतलब ही बी माइनस सी रहेगा। हमने कॉमन पार्ट छोड़ दिया, 5 एंड 6 को हटा दिया, बचा क्या, 2 एंड 3, इट इज बी माइनस सी। अब मुझे एक बात बताओ, सी माइनस बी क्या होगा, कॉमन पार्ट हटा दिया, 4 एंड 7 रहेगा। ये क्लियर है। ओके, हमें क्या चाहिए जी, ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी। अब ए इंटरसेक्शन विथ बी माइनस सी, ए क्या है, 1 2 4 5, इसका कॉमन पार्ट विथ 2 एंड 3 क्या रहेगा, ओनली 2। दिस इज अवर एलएचएस। बी माइनस सी समझ में आ गया। ए का कॉमन पार्ट विद बी माइनस सी, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 4 5, 1 2 4 5 एंड 2 3, इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 2, हमने वही लिखा है, दैट इज अवर एलएचएस। अब देखो आरएचएस पे आता है। आरएचएस में हमें क्या पूछा है जी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी के बीच के कॉमन पार्ट्स 2 एंड 5 ही है, तो दिस इज नथिंग बट 2 एंड 5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या बोला है जी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में से ऊपर में से नीचे वाला हटाना है। और जब हटाना है तो भाई सबसे पहले कॉमन पार्ट देखते हैं, कॉमन पार्ट इज 5। अब किस में से कौन हटा रहे हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला हटा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला ही पार्ट लिखेंगे सच दैट कॉमन पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड। नीचे में से ऊपर वाला हटाते तो हम नीचे वाला सेट ऐसे लिखते सच दैट कॉमन पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड। तो देखो अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, हमें ये ऊपर वाला पार्ट लिखना है सच दैट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। ये क्या आएगा जी, अगेन 2 आएगा, विच इज अवर आरएचएस। क्या हमारा एलएचएस आरएचएस सेम है, यस। रिपीट करूं, ओके मैं लिखूंगा नहीं, पहले ध्यान दो प्रोसेस के ऊपर। बी माइनस सी, बी माइनस सी जब हम करने के लिए जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ बी बट नॉट पार्ट ऑफ सी। बेसिकली बी और सी के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट जो रहेगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ये रहता है जी बी माइनस सी का मतलब, एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम बी, ओनली फ्रॉम बी। तो जब आप बी एंड सी को देख रहे हो तो इनके बीच में सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट को हटाना है, ये तो पता चल गया। बी एंड सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या है जी हमारा, 5 6। तो बी माइनस सी का मतलब सेट बी कॉमन पार्ट विथ सी हटाकर लिखेंगे, सेट बी इज दिस, कॉमन पार्ट इज दिस। ये हटा दिया तो क्या बचा, 2 एंड 3, हमने पहले वो मेंशन किया। अब हमें ए के साथ इसका कॉमन पार्ट निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ए इज 1 2 4 5, दिस इज 2 एंड 3, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 2। एलएचएस समझ में आ गया। आरएचएस में पहले ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर 2 एंड 5, लिख लिए। ए इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेट 4 एंड 5, वो भी हमने लिख लिया। अब क्या बोला है जी, ये ऊपर वाले सेट में से नीचे वाला सेट हटाना है, बट हमने जस्ट देखा जब भी एक सेट में से दूसरा सेट हटाते हो, आप क्या कर रहे हो, पहले सेट में से वो पार्ट हटा रहे हो जो दूसरे के साथ कॉमन है। तो 2 5 4 5 में कॉमन पार्ट क्या है, 5, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब कौन से में से कौन सा हटा रहे हो वो देखो, ऊपर वाले में से नीचे हटा रहे हो
तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ऐसे लिखो जिसमें कॉमन पार्ट नहीं होगा, तो हमने सिर्फ 2 को लिखा। ठीक है, फोर्थ देखो थर्ड से मैच होने वाला ही है, उसके जैसा ही है। हमारा थर्ड भी प्रूफ होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। वी हैव बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब क्या रहेगा जी? हम पहले बी को लिख लेंगे। बी इज 2 3 5 6। सी के साथ जाना है सो सच दैट कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। सी इज 4 5 6 7। 4 लिखा, 5 है, 6 है, 7 लिखा। दिस इज आवर बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट क्या बोला है जी? ए माइनस बी यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 4 5। बी यूनियन सी इज दिस। ए में से बी यूनियन सी हटाना है, मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी यूनियन सी, इनके अंदर के कॉमन एलिमेंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो देखो अब ए एंड बी यूनियन सी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 है, 4 है और 5 है। इधर भी है 2 4 एंड 5, इधर भी है। कॉमन पार्ट हमने हाईलाइट कर दिया। अब किस में से कौन सा हटा रहे हो वो देखो। पहले में से ये हटा रहे हो, ए में से आप ये हटा रहे हो, तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे सच दैट ये कॉमन पार्ट नहीं रहेगा। क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। दिस इज अवर एलएचएस। अब देखो आरएचएस पे आता है। हमें ए माइनस बी एंड ए माइनस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी, ए में से ए एंड बी का कॉमन पार्ट हटाना है। कॉमन पार्ट क्या है जी? 2 है, 5 है, तो ए माइनस बी क्या आएगा? 1 एंड 4। नेक्स्ट इज ए माइनस सी फाइंड आउट करना है। ए माइनस सी, तो अगेन हमने ए एंड सी में से कॉमन एलिमेंट्स को हाईलाइट कर लिया जी। 1 एंड 2 है, 4 एंड 5, ये दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है। अब ए में से सी हटा रहे हैं, तो भाई हम ए को लिखेंगे विदाउट कॉमन पार्ट। तो क्या आएगा जी हमारा? 1 एंड 2 आएगा। अब हमें क्या देखना है जी? ए माइनस बी एंड ए माइनस सी का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट बिटवीन दीज टू सेट्स। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन विथ ए माइनस सी। अब ये दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या रहेगा? सम्यक। इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या है? 1। तो हमने लिखा है जी इसको 1। दिस इज आवर आरएचएस। मैं आरएचएस कैलकुलेट करते टाइम एलएचएस के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं एलएचएस कैलकुलेट करते टाइम आरएचएस के बारे में नहीं सोचूंगा। दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग पार्ट we will compare them whether LHS is equal to or not equal to RHS। क्या हमें LHS RHS सेम मिल रहे हैं? हाँ भाई मिल रहे हैं। तो दिस इज अगेन आइडेंटिटी। फिफ्थ वन सिमिलर है फोर्थ से। चौथे तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी में आंसर निकालने के चक्कर में मत पड़ो। पांचवा वाला करेक्ट। ओके, जिनको अभी क्लास में समझ में नहीं आ रहा है प्लीज एटलीस्ट नोट दैट डाउन। पूरा नोट डाउन कर लो। जब आप रिवीजन करते हो ना, स्लो स्पीड में जाओ, अंडरस्टैंड होना जरूरी है।
चलो जी फिफ्थ वन, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले हमने लिखा जी, बी इंटरसेक्शन सी। अथर्व, व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? 5 and 6, ओके 5 and 6। अब हमें क्या चाहिए जी? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। जब भी अब डिफरेंस आ रहा है तो ध्यान रखो, दोनों के बीच का सबसे पहले कॉमन पार्ट हाईलाइट कर लो। ए के अंदर है 1 2 4 5, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है 5 and 6। दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या है जी? 5 है। हाईलाइट कर लिया, मेंटली हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ए में से वो पार्ट हटाना है ना, तो भाई ए के ऊपर आएंगे सच दैट कॉमन पार्ट छोड़ के सब लिखना है, ठीक है। तो हमें ये क्या मिलता है जी? 1 2 and 4 मिलेगा। ये हो गया जी हमारा क्या? LHS हो गया। नेक्स्ट हमें अब चाहिए ए माइनस बी एंड ए माइनस सी। ए माइनस बी चाहिए और ए माइनस सी चाहिए। चलो चलते हैं। ए माइनस बी, ए एंड बी के बीच का कॉमन पार्ट इज 2 and 5। ए में से बी हटा रहे तो भाई हम ए को लिखेंगे जी 1 and 4। ए माइनस सी, ए एंड सी के बीच का कॉमन पार्ट 4 and 5। ए में से सी हटा रहे तो भाई ए को लिखेंगे विदाउट कॉमन पार्ट, दैट इज 1 and 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? ए माइनस बी यूनियन विथ ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन विथ ए माइनस सी। यूनियन करना बहुत इजी है। पहले सेट को लिखेंगे 1 and 4, दूसरे सेट को लिखेंगे 1 and 2, सच दैट 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने सिर्फ लिखा है जी इसको 2। ये मिल गया जी हमें RHS। क्या हमें LHS RHS सेम मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा प्रूव होता है। ये क्लियर है? ओके। अब ये इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया, आपको मैं बहुत सारी आइडेंटिटीज देने वाला हूँ। वेन डायग्राम के लिए हम इसको यूज करते हैं। यू विल फाइंड आउट हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वेन डायग्राम के लिए ही करना पड़ता है। Some important results. On operations of sets. Number 1, A minus B is equal to A intersection with B complement. इसको सिर्फ लिखेंगे नहीं, इसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे। सर आपने फॉर्मूला दिया है तो सही ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्रॉस चेक करना है। दोनों का वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो क्रॉस चेक करना इजी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर वेन डायग्राम कब यूज करना है एंड रोस्टर एंड सेट बिल्डर मेथड कब यूज करना है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वहां पर हमें सेट डिफाइन किए गए थे, ए के अंदर वाले एलिमेंट्स, बी के वाले एलिमेंट्स, सी वाले एलिमेंट्स। वहां पर हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें ए एंड बी सेट दिया है क्या? नहीं। ऐसे टाइम पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वेन डायग्राम्स की। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ए माइनस बी क्या रहता है? ये वाला पार्ट रहेगा। तो ये आ गया जी मेरा LHS वाला वेन डायग्राम, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाते हो तो भी चल जाएगा, ये प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, पहले ध्यान दो। अब मैं चेकआउट करूंगा भाई इसका वही आता है कि नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पर,
ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ए को निकालना इजी है, हमें किसको फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती है, कॉम्प्लीमेंट को। तो पहले मैंने क्या कर लिया जी, बी कॉम्प्लीमेंट को हाईलाइट कर लिया, ये रेड के बाहर वाला पार्ट आएगा, अंदर वाले पार्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ए कौन सा है जी सेट, दिस इज अवर सेट ए, ये डॉटेड लाइन मतलब वो वाला पार्ट नहीं है, जिधर डार्क है वही वाला पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये क्लियर है। तो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस रेड आउटलाइन के बाहर वाला पार्ट, इंटरसेक्शन विद मतलब कॉमन रहेगा, तो ये रेड के आउटसाइड वाला पूरा का पूरा पार्ट, उसका कॉमन पार्ट देखना है विथ ए, क्या रहेगा, यही तो रहेगा। वापस से रिपीट करूं, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट अदर देन बी, तो ये सर्कल के अंदर का कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ सर्कल के बाहर का ही है, ये क्लियर है। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा अदर देन दिस सर्कल, ये रेड आउटलाइन के अंदर का कुछ भी पार्ट नहीं है, सिर्फ बाहर का ही पार्ट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, अब इसका कॉमन पार्ट किसके साथ देखना है, ए के साथ देखना है, ए इज व्हाट, ए वाज दिस, उसके साथ कॉमन पार्ट मतलब क्या रहेगा, इतना ही तो रहेगा, क्योंकि ये जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं, तो सिर्फ आपका इतना ही पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड वाला समझ में आ गया वेन डायग्राम। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों वेन डायग्राम सेम है, दोनों वेन डायग्राम्स सेम है, तो इसलिए आगे जाकर अगर हमें कभी भी कंफ्यूजन होता है, ए माइनस बी समझ में नहीं आ रहा है, हम सीधा उसको रिप्लेस करते हैं जी ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको याद कैसे रखें, वन सेट माइनस अनदर सेट मीन्स वन सेट इंटरसेक्शन विथ अपोजिट ऑफ अदर सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड सेट। तो मतलब में हम हमेशा बोल सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विथ इसका कॉम्प्लीमेंट, जिसके सामने निगेटिव साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अगर अब सी माइनस डी रहता तो सी इंटरसेक्शन विथ डी कॉम्प्लीमेंट, एफ माइनस जी रहता तो एफ इंटरसेक्शन विथ जी कॉम्प्लीमेंट। तो हम जो ये रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, दोज आर प्रूव्ड बाय वेन डायग्राम्स, बट उन्होंने प्रूव किए तो भाई हम क्यों प्रूव करते बैठे, ऐसा मत करो, हमें क्रॉस चेक करने के लिए वेन डायग्राम्स रेफर करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलर हम देखेंगे जी फॉर बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो जाएगा जी, बी इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। This is set A, this is set B, B minus A is nothing but this, ये LHS का वेन डायग्राम। अब RHS का वेन डायग्राम बनाते हैं, दिस इज A, दिस इज B। अब A कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो रहेगा इसके अंदर का कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ इसके बाहर का ही इन्वॉल्व होगा, मतलब ये सारा पार्ट, ये क्लियर है। अब कॉमन पार्ट विथ बी देखना है, अब बी कौन सा पार्ट है जी, अवर बी इज दिस, बराबर है। तो अब ये जो हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इसके साथ बी वाला कौन सा पार्ट कॉमन है, सिर्फ यही तो है, इतना ही तो है, बराबर है। तो हमने वो वाले पार्ट को क्या कर दिया जी, हाईलाइट कर दिया। आरएचएस का आ गया वेन डायग्राम। अब दोनों वेन डायग्राम्स को कंपेयर करो, क्या दोनों वेन डायग्राम सेम है, हाँ भाई सेम। तो हम ये आइडेंटिटी एज ए एक्स्ट्रा रिजल्ट करके लेकर चल सकते हैं।
थर्ड, a minus b is equal to a when a intersection b is null set. अब ये कंडीशनल है, ये कब रहेगा, जब, ठीक है। देखो a इंटरसेक्शन भी नल सेट, इसका मतलब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कौन से टाइप के सेट्स रहेंगे, ये इस टाइप के सेट्स रहेंगे, disjoint sets when a and b does not have any common part. a minus b मतलब क्या आ जाएगा, मतलब ये a है, इसमें से मुझे b हटाना है, बट b तो भाई दूर का रिश्तेदार है, दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, तो a में से b हटाने का बोला तो a के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बट where a and b are disjoint sets, उनके बीच का कॉमन पार्ट इज नल सेट। Next, a minus b union with a is equal to a. This is our part a minus b. इसका यूनियन किसके साथ करना है, a के साथ करना है। a मतलब कौन है, ये खुद। यूनियन में क्या रहता है, इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। ये पार्ट रिपीट हो रहा है बट हम उसको एक ही बार मेंशन करेंगे। अल्टीमेटली देखो कितना एरिया कवर कर रहा है, पूरा का पूरा ए। a minus b union with b is nothing but a union b। कैसे बताता हूं, ब्रैकेट्स पहले फाइंड आउट कर लो। a minus b is this, what is b, b is this। और ये कुल मिलाकर क्या रहता है, यूनियन b रहता है। a minus b intersection with b is always null set। If a is subset of b, then b complement is subset of a complement। इसको एग्जाम्पल के ऊपर देखो, इसको डायग्राम के ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेट जस्ट से हमने बोला भाई यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ठीक है। और हमने सेट ए को ले लिया जी 2 3 5 एंड हमने सेट बी को ले लिया जी 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर है। नाउ ए जो सेट है 2 3 5, क्या ये बी के अंदर है, हाँ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी फॉर श्योर। अभी नीचे वाला सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस दैट्स इट। तो अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 1 to 10 सारे नंबर्स लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर 2 3 एंड 5। तो लिखेंगे भाई 1 4 6 7 8 9 10, ये हो गया जी हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 छोड़ के बाकी सारे लिखेंगे।
क्या बचा जी 7 8 9 एंड 10। अब देखो कौन सा सेट बड़ा है कौन सा सेट छोटा है, बी छोटा है, बी कॉम्प्लीमेंट छोटा है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है 7 8 9 10, क्या वो ए का पार्ट है? हाँ है। बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया सेवंथ ऑब्जर्वेशन। अब देखो यही कहना है मेरा, जब आप सिर्फ थियरी या फिर सिर्फ कोई इक्वेशन देखते हो ना, पूरा का पूरा इसेंस समझ में नहीं आता है, बट व्हेन वी अप्लाई इट ऑन सर्टेन एग्जाम्पल, स्मॉल लेवल वाला एग्जाम्पल, आपको क्लैरिटी आने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं भाई मैथ में रिप्रेजेंटेशन थियरी के अलावा एप्लीकेशन वाला एक पार्ट जरूरी रहेगा। ये समझ में आया? याद नहीं रह रहा है तो भाई एग्जाम्पल लिख सकते हो बाद में, या फिर लगे हाथ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 तक रहता था कि लाइक हाँ ये जरूरी है लिखना है लिखो बताएंगे, यहाँ से आगे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है मुझे याद रखने के लिए जरूरी है, प्लीज नोट देम डाउन। नेक्स्ट पे चले। A minus B union with B minus A is equal to A union B minus A intersection B। ये वेन डायग्राम के ऊपर आराम से समझ में आएगा। A माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, B माइनस है मतलब ये वाला पार्ट, तो हमने इनका क्या किया जी यूनियन किया, तो LHS का वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये क्लियर है? अब देखो RHS में क्या बोला है जी A यूनियन B, A यूनियन B मतलब हमारा ये जो ब्लू आउटलाइन है इसके अंदर का सब कुछ आएगा। अब माइनस करना है, माइनस क्या करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब इसमें से हम ये वाला पार्ट हटा रहे हैं, तो ये हटाने के बाद देखो क्या मिलता है, यही मिला। क्या दोनों वेन डायग्राम सेम है? तो हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी बनता है। दिस इज अ रिजल्ट दैट वी कैन यूज। देखो मैं आपको सारे रिजल्ट्स ऐसे कैसे लिखवा के रट्टा मारने के लिए बोल सकता था, मैंने आपको वेन डायग्राम बनाकर क्यों दिखाया, क्योंकि ये रिजल्ट्स को हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेकिंग की आदत आपको हर एक एग्जाम्पल के बाद लगानी पड़ेगी। रीजन ये है क्रॉस चेक जब आप करते हो आपको एक श्योरिटी मिलती है, एक खात्री राहते भाई आपण जे काही करत आहोत ते योग्य प्रकारे करत आहोत। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया एंड यू आर स्टिल डाउटफुल लेकिन मैंने सही किया कि नहीं किया। ये टालने के लिए हम क्या करते हैं जी क्रॉस चेक करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया तो आएगा। ओके छोटा सा देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। set A is one, two, three, four, five. Set B is four, five, six, seven, eight. And universal set is 1, 2, 3 up to 10 तक, पहले 10 नेचुरल नंबर्स।
Find number one, A intersection with B complement. Number two, B intersection with A complement. Number three, A complement union with B complement. Number four, A complement minus B. वेन डायग्राम नहीं बनानी है, अगेन अगेन अब ये अंदाजा आने लगता है। यहाँ पर सेट मेंशन नहीं था, आइडेंटिटीज अंडरस्टैंड करने के लिए वी यूज्ड वेन डायग्राम्स। यहाँ पर अब सेट गिवन है, मेंशन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर वेन डायग्राम्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा बिल्डअप करना है, रिवीजन के टाइम पे आप इनके वेन डायग्राम्स के लिए जा सकते हो इफ नीडेड। अब देखो कैसे यूज करना है। ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट्स के अंदर ये दिया है, इसी का मतलब क्या है, ए माइनस बी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। क्वेश्चन आता है सर सीधा सीधा लिख सकते थे ए माइनस बी, क्यों नहीं लिखा? भाई ट्विस्ट एंड टर्न से ही रहता है, आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं। ओके, पहला वाला पता चल गया, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, हम ए एंड बी के अंदर के सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स हाईलाइट करेंगे। ए माइनस बी चाहिए तो भाई ए को ऐसा लिखेंगे कि लिए कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, तो आपको पहले वाले का आंसर क्या मिलेगा जी, 1 2 एंड 3 मिल जाएगा। सेकंड वाला देखो पहले वाले के जैसा ही है, बी इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट बी माइनस ए। बी और ए के बीच का हमने हाईलाइट किया हुआ है पार्ट ऑलरेडी, 4 एंड 5 इज द कॉमन पार्ट। तो अब हम बी को ऐसा लिखेंगे सच दैट ये कॉमन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो क्या बचेगा आपका 6 7 एंड 8। थर्ड वाले के लिए देखो डी मॉर्गन्स लॉ के लिए जाओ, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4 एंड 5। और जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करते हैं। तो भाई 1 to 10 ऐसे लिखना है जिसमें 4 एंड 5 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देखो थर्ड वाले के लिए आपको आंसर मिलना चाहिए जी 1 2 3 6 7 8 9 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब देखो इसको कैसे करना है बताता हूँ। ए माइनस बी का क्या मतलब रहता है, पहला वैसा का वैसा इंटरसेक्शन विथ दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से लेकर 10 में से 1 से लेकर 8 तक के हटा देंगे, तो हमारा इसके लिए क्या मिलेगा जी, सिर्फ 9 एंड 10 मिलेगा। समझ में आया? मैं ए कॉम्प्लीमेंट किया फिर उसको बी में से हटाया, वैसे करते हुए नहीं गए, हमने सीधा ये रिजल्ट्स को यूज किया। ठीक है, फोर्थ वाला ओके। देखो हमें फोर्थ में क्या पूछा है जी, हमें फोर्थ में ये पूछा है जी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी।
अब ये रिजल्ट्स में हमने क्या देखा, जब भी हम पहले में से दूसरा सेट हटाते हैं इसका मतलब रहता है पहले के साथ इंटरसेक्शन करो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का। ये समझ में आ रहा है? यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। पहला सेट वैसा का वैसा, ये माइनस साइन की जगह पर हमने लिख दिया जी इंटरसेक्शन, और ये जो बी है उसको हमने कर दिया जी बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसके सामने माइनस साइन है उसको हमने कर दिया जी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट वैसा का वैसा, माइनस की जगह पर ले लिया इंटरसेक्शन, और जो दूसरा सेट है उसका हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया। ये समझ में आ गया? ये हमने ये रिजल्ट को यूज किया। अब यहाँ पर जैसे आता है भाई, हम कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना ट्रिकी हो जाता है, बराबर है। तो हमने यहाँ पर देखा जी डी मॉर्गन्स लॉ जो कल लिखवाए थे। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या रहेगा जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, बराबर है। अब हमें ए यूनियन बी इजीली निकालना आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी रहेगा। ये हम शुरुआत से ही सेट बनाते हुए नहीं गए, सेट बनाते हुए जाएंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए हमने शॉर्ट में किया इसको। सबसे एंड में हम क्या लेकर आएंगे जी, सेट्स लेकर आएंगे। यूनिवर्सल सेट इज 1 से लेकर 10 तक, ए यूनियन बी इज 1 से लेकर 8 तक। तो 1 to 10 में से 1 to 8 हटाना है, क्या बचेगा जी हमारा 9 है 10 बचेगा। पहले 8 रिजल्ट्स में किसी को कोई डाउट? ओके, और देखो अगले और रिजल्ट्स हैं। हमने जो पहला वाला एग्जाम्पल किया था ना, उसमें कुछ आइडेंटिटीज हमने यूज करी थी, तीसरी चौथी पांचवी, उसको हम रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन के बहाने हमें क्या पता चला, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, तो सीधा हम उसको यूज करेंगे। तो 8th के बाद दिस इज 9th, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन विथ ए माइनस सी। A minus B union C is equal to A minus B intersection with A minus C। देखो ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव में यूनियन एंड इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन एंड यूनियन अगर रहता था तो भाई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी एंड सी के बीच में इंटरसेक्शन है, और ये माइनस साइन जैसे ही आता है ये इंटरसेक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू यूनियन एंड यूनियन गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन, और ये हमने एग्जांपल में ऑलरेडी प्रूफ किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ए यूनियन विथ बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। A intersection with B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. And final result is A intersection with B symmetric difference with C is equal to A intersection B symmetric difference with A intersection C। देखो पहले 8 वाले और ये बाद के 5 वाले अलग अलग क्यों करें, यहाँ पर हर बार डिस्ट्रीब्यूट ही हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले 8 वाले सिर्फ 2 सेट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन थे, ये 5 हमारे 3 सेट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन है।
हो गई जी, ये नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जी। ऑब्जर्वेशंस ऑन cardinalities फॉर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट का हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, एक ही प्रॉपर्टी है सेट का, क्या है जी? पहले एक लेक्चर में देखा था, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, कार्डिनलिटी, उसके अंदर काउंट कितना है, ये देखा था। उसके बाद हमने देखो ऑपरेशंस देखना शुरू किया था, यूनियन रहता है, इंटरसेक्शन रहता है, वगैरह वगैरह। ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद जो रिजल्टेंट सेट मिलता है उसका भी खुद का क्या रहेगा, एक कार्डिनलिटी रहेगा ही रहेगा। जब भी सेट आता है वो कार्डिनलिटी लेकर ही आए। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस तो कर लेंगे, उसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स भी निकालेंगे कौन से है, बट काउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो वाला पार्ट हम देखेंगे। ये क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल। ऑपरेशन करने के लिए हमें कम से कम कितने सेट्स की जरूरत है? 2 सेट्स की जरूरत है। तो एक सेटअप रखते हैं जी, लेट U is universal set and A and B are 2 finite sets. ये सेटअप के ऊपर हम जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का हो गया नोट डाउन। अगर अब तक भी अगर किसी को वेन डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पे अटेंशन नाउ। अब मैं एक बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। ये फॉर्मूले में सीधा लिखवाऊंगा नहीं, ये फॉर्मूले हम बना रहे हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए प्लीज ऑब्जर्व। तो हमने क्या किया जी, एक सेटअप ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, ठीक है? हमने सबसे पहला ऑपरेशन क्या देखा, यूनियन, ए यूनियन बी। तो देखो सेट ए मतलब क्या है, ये और ये वाला पार्ट है। डॉट अगर पीछे तक नहीं दिखाई दे रहा मैं बड़े वाले बनाता हूँ। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। बट यूनियन का मतलब रहता है भाई इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। ये पार्ट एक बार आ रहा है, ये पार्ट एक बार आ रहा है, बट ये बीच वाला पार्ट कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यूनियन का मतलब क्या है, इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। तो ये जो पार्ट 2 बार आ रहा है मैं उसको क्या करूंगा, एक बार हटा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखो हमने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप जाता है। पहला वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले कौन सा वाला सेट ले लिया, हमने सेट ए ले लिया। ये दोनों प्लेस मिलाकर क्या शो करता है, सेट ए, बराबर है? तो भाई मैंने बोल दिया भाई मैंने सेट ए को ले लिया। अब हमें किस सेट की जरूरत पड़ेगी, सेट बी की जरूरत पड़ेगी। हमने सेट बी को भी पूरा ले लिया प्लस सेट बी। बट देखो कुछ तो पार्ट है जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है हमें, जबकि कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक बार चाहिए। ये बीच वाला पार्ट 2 बार आ रहा है। ये बीच वाला पार्ट क्या शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी विच इज कमिंग 2 टाइम्स, हमें सिर्फ एक बार चाहिए। तो हमने क्या किया जी, एक बार उसको माइनस कर दिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया, जिसमें हर एक पार्ट कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाता है ये फॉर्मूला। तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स फ्रॉम ए प्लस एलिमेंट्स फ्रॉम बी माइनस एलिमेंट्स फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अब इसमें मैं कंडीशन डालता हूं, व्हाट इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या रहता है, किसी को पता है तो हाथ खड़े करो। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स? व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स महेश? जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, जिनका इंटरसेक्शन जीरो रहता है, हम उनको बुलाते हैं जी डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर ए एंड बी अगर डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? जीरो आएगा। और किसी भी चीज में से जीरो हटा दो या फिर ऐड कर दो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे जी, फॉर डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इतना ही रहेगा, आपका ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं आएगा। रीजन डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जी, फॉर डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी? जीरो हो जाता है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ऊपर वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता है। दिस इज फॉर नॉर्मल सेट्स, दिस इज फॉर डिसजॉइंट सेट्स। पर्सनली स्पीकिंग आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला याद रखो। ये अगर जीरो हो गया तो अपने आप आपका ये वाला बन जाता है, बट नोट्स में प्लीज मेंशन रखा करो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी मतलब क्या है? दिस इज माय टोटल सेट ए, ठीक है। ए माइनस बी के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया जी? एलिमेंट्स फ्रॉम ए ले लिए। ये पूरा का पूरा सेट ए शो करता है। उसमें से हमें कौन चाहिए? उसमें से हमें क्या हटाना है? बी वाला पार्ट हटाना है। अब बी वाला पार्ट हटाना है मतलब देखो, हमें ये वाला पार्ट हटाना है। ये ब्लैक वाला डॉट प्रेजेंस बता रहा है, रेड वाला पार्ट हटाने का बोल रहा है, तो हमने ये वाला पार्ट हटा दिया। और ये सेंटर वाला पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन है। दिस सेंटर वाला पार्ट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन बी। तो हम सिर्फ इंटरसेक्शन हटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या शो करेगा जी? हमारा ए माइनस बी शो करेगा। अब देखो फॉर्मूले चेंज भी होते हैं, चेंज कैसे होते हैं वो बताता हूँ। यहाँ का माइनस इक्वालिटी के इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस इक्वालिटी के इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ ऐसा का ऐसा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका पहला वाला फॉर्मूला चेंज होकर भी आ सकता है। पहले वाले फॉर्मूले को अगर ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये थर्ड वाला फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये समझ में आ रहा है? हम फॉर्मूले का सिर्फ एक विजुअल लिख रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मे बी शायद हमें दूसरे वाले तरीके से भी जाना पड़े। और चौथा ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए। यही बोलते हैं ना, यूनिवर्सल में से किसी भी एक सेट को हटा दो तो हमें क्या मिलता है? उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है।
फिफ्थ एंड फाइनल फॉर्मूला दो सेट्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। अब देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी चाहिए तो मतलब हमें ए भी चाहिए एज वेल एज बी भी चाहिए रहेगा। अब मैंने सबसे पहले क्या कर लिया जी, सेट ए को ले लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, सेट बी को ले लिया। बट सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या रहता है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये बीच वाले पार्ट की जरूरत है क्या, नहीं है। और ये बीच वाला पार्ट हमारा आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो उसको हमें कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, दो बार माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये बीच वाले पार्ट को दो बार माइनस कर देंगे। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने इसको लिखा जी -2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है फॉर्मूले हम कैसे बना रहे हैं, स्लो स्टेप में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। और एक बार ओरिजिन समझ में आ गया ना, आपको फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूले अगर याद भी नहीं रहता है, आप डायरेक्ट ओरिजिन से जा सकते हो, और ओरिजिन हमेशा सिंपल रहता है। ये क्लियर है। When there are two sets and a universal set, उसके ऊपर हमारे इतने ही, यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, डिफरेंस आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, डिसजॉइंट सेट्स भी हो गया। ये क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके। तो जैसे हमने ये ऑब्जर्वेशंस दो सेट के लिए करे, इसके ऊपर एग्जांपल ले लें। और यही ट्रिक रहता है, आप जब भी एक कंसेप्ट करते हो ना, हैव सम एग्जांपल्स। Okay. In a group of 800 people, in a group of 800 people, 550 can speak English and 450 can speak Hindi. How many people can speak both? ये पूछा, ठीक है। अब सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस इस टाइप के रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर के गिवन डेटा के ऊपर, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट कितना है, 800 का। हम 800 से बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। अब मैंने सेट ई पकड़ लिया, ई वाला सेट जो है उसके अंदर कितना काउंट है, दिस इज माय सेट ई, इंग्लिश वालों का सेट। और इस सेट को मैंने बोल दिया जी एच, हिंदी वालों का सेट, ठीक है। अब इंग्लिश एंड हिंदी कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं, 800 तक ही जाएंगे। यूनिवर्सल सेट से बड़ा और कोई भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे जी, सीधा पहला वाला ऑब्जर्वेशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये हमने रेफरेंस के लिए लिख लिया। ए यूनियन बी का हाईएस्ट वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर जाएगा, उससे बड़ा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी माइनस नंबर ऑफ पीपल
स्पीकिंग बोथ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश भी बोलते हैं एज वेल एज हिंदी भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया? इसका मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर सीधा हमने क्या लिख दिया जी? 800। पीपल स्पीकिंग इंग्लिश कितने हैं? 550। पीपल स्पीकिंग हिंदी कितने हैं? 450। और ये बोथ फाइंड आउट करना है, तो लेट जस्ट से हमने इसको वैसा का वैसा लिखा दिया, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस। ये क्लियर है? करो कैलकुलेशन। सिंगल इक्वेशन, सिंगल अननोन, क्या ये सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। करो। 550 प्लस 450 1000। 1000 इधर है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो -200, ठीक है, बट ये इधर निगेटिव साइन के साथ है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी इज इक्वल टू 200. So there are 200 people which enroll in both sets. Both sets. ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें एक और पूछा तो निकाल सकते हो। Find number 1 people speaking only English. सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं? 550। बट ये इंग्लिश बोलने वाले वो भी है जो हिंदी भी बोलते हैं, तो हमें हिंदी बोलने वाले भी, मतलब जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको हटाना पड़ेगा ना। अब देखो ये जो बोला है ना, इसका मतलब क्या है? पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, इसका मतलब लिटरली इंग्लिश माइनस हिंदी है। हमें इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले इंग्लिश लोगों को हम हटा रहे हैं। और हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? पहले इसमें निकाला 200, तो ये 550 में से 200 हटा देंगे, कितना बचा? 350। सो देयर आर 350 पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं प्रेफर करता हूँ भाई वेन डायग्राम। अब देखो इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपको एलिमेंट्स क्या क्या है वो मैटर करता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ जी वेन डायग्राम। दिस इज इंग्लिश स्पीकिंग, दिस इज हिंदी स्पीकिंग। हमने क्या देखा? दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने हैं? 200। अब ये अगर इंग्लिश का ग्रुप है और ये हिंदी वाला है, इंग्लिश टोटल कितने हैं? 550। 550 में से 200 इधर है, तो इधर कितने बचे? 350। 450, ये टोटल सर्कल 450 शो करता है। 450 में से 200 इधर लिख दिए, तो इधर कितना बचा? 250। ठीक है, देखो ये सबका एडिशन 800 ही होता है। ये क्लियर है? ओके। अब आपको कुछ भी पूछा जाए आराम से आएगा। आपको सबसे पहला पूछा ऐसे कितने हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं? 200। वेन डायग्राम दिखते से बोल दिया आपने। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? दिस प्लस दिस, क्योंकि 200 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लैंग्वेज वाला चाहिए। ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या फिर ऐसे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 600। समझ में आया? वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? वेन डायग्राम गिवन डेटा शॉर्ट में एट द सेम टाइम आप देख सकते हो, कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए इजीली मिल जाता है। ये क्लियर है? ऐसा एक और एग्जांपल लें, दो के ऊपर ही करेंगे क्योंकि हमने दो के ऊपर ही ऑब्जर्वेशंस बनाए। %38 of Indians
38 मत करो, इंक्रीज करो इसको 65 कर दो। 65% ऑफ इंडियंस हैव मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध, दही, चीज, बटर, कुछ भी रहे, सब कुछ आएगा। Sixty-five percent of Indians have milk products and 80% of Indians have fruit products. ठीक है? If X% of Indians have both products, then find maximum and minimum value of x। मैं यहां पर सीधा स्टेटमेंट में दे सकता था फाइंड रेंज ऑफ x। रेंज मतलब उसका मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, बट नहीं, मैंने आपको दो अलग अलग चीजें पूछी है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन को रीड कर लो। मेरा यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा? 100। क्यों? परसेंटेज है। परसेंटेज में कभी आप 100% से ज्यादा 100 में से 120 मिले, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो योर यूनिवर्सल सेट इज 100। ठीक है, अब यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करो इस क्वेश्चन को कैसे है। यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, दो केसेस की वजह से ही हमें क्या मिलेगा जी? x का हाईएस्ट एंड x का लोएस्ट वैल्यू मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस टू केसेस। कैसे, वो देख लो। सिर्फ वेन डायग्राम के ऊपर ध्यान देना, जस्ट बिकॉज हमने अप्रोच चेंज किया इस वजह से चेंज आता है। लेट जैसे यहाँ से मैं जाते टाइम, यहाँ से मैं मिल्क प्रोडक्ट दिखाता हूँ और यहाँ से मैं क्या दिखाता हूँ जी? फ्रूट प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट यूज करने वाले कितने हैं? 65%। तो भाई मतलब ये 65% अगर ऐसा आ गया, बराबर है, और वहां से कितना ले लिया जी? 80%। और यहां से मैंने ब्लू कलर में बनाता हूँ इसको 80%। ठीक है, तो यहाँ पर और यहां से हमारे मिल्क वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं छूट रहा है, मतलब एटलीस्ट मिल्क तो करेगा या फिर एटलीस्ट फ्रूट तो करेगा, दोनों का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखो ये 65 और यहाँ से 80, 65 प्लस 80 145, बट 100 से बड़ा तो नहीं जाएगा, तो मतलब 45 एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल रहा है जी हमें? 45 एंड दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। सेम वेन डायग्राम। अब हमने क्या किया जी? मिल्क प्रोडक्ट 65% ये हाईलाइट कर लिया। पहले केस में क्या लिया हमने? यहाँ से मिल्क प्रोडक्ट लिया और वहां से फ्रूट प्रोडक्ट। अब हम मिल्क प्रोडक्ट भी यहीं से लेंगे, फ्रूट प्रोडक्ट भी यहीं से लेंगे। तो देखो उसकी वजह से क्या रहेगा? मिल्क प्रोडक्ट एज वेल एज फ्रूट प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट गया 65%, फ्रूट प्रोडक्ट कितने यूज करते हैं? 80%। दूसरे केस में हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं जी? दूसरे केस में वी आर कंसिडरिंग दीज आर सम पीपल जो मिल्क प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते एज वेल एज फ्रूट प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते। पहले केस में वैसे थे क्या कुछ लोग? नहीं। ऐसे केस में है कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा? इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है हमें? इंटरसेक्शन अब ये मिल रहा है 65 और 80 में से कॉमन पार्ट अगर निकालना है, ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हो? 65%।
तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू क्या मिलता है जी, यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिलता है जी 65%। ये समझ में आ गया। मिनिमम वैल्यू 45, मैक्सिमम वैल्यू 65%। ये क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, x का रेंज रहेगा 45% से 65% तक। 45% जब रहेगा तब ऐसे कुछ भी लोग नहीं रहेंगे जो कुछ भी यूज नहीं करते, दोनों में से एटलीस्ट एक तो कर रहा है। जब हम ये मैक्सिमम वैल्यू पकड़ रहे हैं तो देयर आर सम पीपल विच आर नॉट यूजिंग मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट प्रोडक्ट्स। ये समझ में आया क्वेश्चन। पहला वाला इजी था, सेकंड वाले के लिए ट्रिकी इसलिए हो जाता है, आप कुछ ऐसा क्राउड छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर ये कितने बच्चे, ये ब्लू लाइन 80% है, तो ये कितना बचा 20%। और ये 20% क्या है, हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ये क्लियर है। इस क्वेश्चन को रिवीजन के टाइम पे वापस से जाओ, बट यूज वेन डायग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे समझ में आया। कोई है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इस टाइप का क्वेश्चन रेयरली आता है, बट जैसे मैंने बोला मैं क्लास के अंदर ग्राउंड कवर करूंगा, टफ वाले क्वेश्चंस लूंगा जिसके ऊपर आपको सोचना पड़ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस इजीली हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसके ऊपर आप फॉर्मूलेज डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज वेन डायग्राम्स। आपको क्या पूछा है उसके हिसाब से, ठीक है। यस, मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम वैल्यू समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है। पहली केस में हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा जो 100% का यूनिवर्सल सेट है, इसमें से कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है लाइक जो दोनों में से दोनों भी यूज नहीं करता, एटलीस्ट एक तो यूज कर ही रहा है। दिस इज अवर केस 1। केस 1 की वजह से हमें क्या मिलेगा जी, मिनिमम इंटरसेक्शन मिलेगा। केस 2 में हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है 100% का, देयर आर सम पीपल who does not use milk product or who does not use fruit product। ये क्लियर है। 65% मिल्क प्रोडक्ट वाले, 80% फ्रूट प्रोडक्ट वाले। ऐसा हो सकता है ना भाई, ये जो 65% है ये सारे के सारे फ्रूट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, समझ में आया? तो 65 एंड 80 में कॉमन कितना निकाल सकते हो, 65 तक ही निकाल सकते हो, इसलिए हमारा आंसर है जी 65%। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या आया था 45, और ये जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना है 20। यही दूसरी केस में वो कौन सा कैटेगरी बना, विच डज नॉट यूज एनी ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। ये क्लियर है। ओके, आज हम यहीं पर रुकते हैं। होमवर्क के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बट आज जो क्लास के अंदर हमने क्वेश्चंस लिए, फॉर्मूलेज देखे हैं, उनको एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करना मतलब सिर्फ देखना नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा। आज जैसे हमने 2 सेट्स के कार्डिनलिटीज के ऊपर ऑब्जर्वेशंस किए, कल हम 3 सेट्स के ऊपर करेंगे। जैसे हमने ये फॉर्मूले बनाए, सिमिलर तरीके से हम उसके भी फॉर्मूलेज क्रिएट करेंगे और कल कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखेंगे। ये क्लियर है। कल हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके।